नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को अगेती समय में लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और उनकी बुआई कब से लेकर कब तक करें, किस विधि से करें जिससे ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें आसानी से बचाया जा सके। तो इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। पहले बात करते हैं गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को अगेती समय में लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और उन्हें कब से लेकर कब तक किस विधि से लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए, आप लोग अभी से लेकर 15 जनवरी से पहले पहले अपने खेतों में गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ बैगन, मिर्चा, टमाटर और भिंडी की अगेती खेती करके आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगेती समय में इन फसलों को किन किन परिस्थितियों में किस विधि से लगाना चाहिए जिससे ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन फसलों को पाला के कहर से आसानी से बचाया जा सके। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर यानी 20 नवंबर से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह या फिर 10 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है टमाटर, बैगन, मिर्चा या फिर कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की जो है वो अगेती खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग लो टनल विधि से ही इनकी अगेती खेती करें। इसे क्रॉप कवर भी कहा जाता है। तो इसकी सहायता से अगर आप लोग इनकी खेती करते हैं तो इन्हें बड़े ही आसानी से जो है ठंड के कहर से बचा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, भले ही हम लोग इन फसलों को जो है ठंडी के मौसम में लगा रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी फसलें जो है वो गर्म वातावरण वाली फसलें हैं। इसी वजह से अगर आप लोग नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी महीने में इसे खुले खेत में लगा देते हैं तो ठंड का कहर इन पर ज्यादा बरसेगा और इनकी जो कहीं ना कहीं बीज जर्मिनेशन काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाएंगे तो कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फिर बाद में चलकर पौधा कमजोर हो जाएगा। उसके बाद कितना भी आप ना खाद, पानी और टॉनिक का स्प्रे कर ले, पौधा कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा और आप लोगों को पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आप लोग इतने महंगे बीज का चयन कर रहे हैं, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं, तो इतना सा आप लोग अपने आप को अपग्रेड करिए, इंप्रूवमेंट करिए कि आप लोग अपनी फसलों के लिए क्रॉप कवर जरूर लगाएं। ये आपके लिए एक माध्यम ऐसा है जो आपको सफलता दिला सकता है खेती में, वो भी अगेती समय में अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो। अब यहाँ पे कुछ किसान भाइयों का सवाल ये होगा कि सर अभी तो हमारे एरिया का मौसम जो हो बहुत ही अच्छा है, दिन में धूप निकल रही है और रात का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, क्या ऐसे में हम खुले में जो है कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की जो बीज की बिजाई कर सकते हैं? जैसे हमने मटर लगा रखी है, गोभी लगा रखी है, उनके बीच में हम खेत की तैयारी करके बिजाई कर सकते हैं। और क्या हम भिंडी की फसल लगा सकते हैं? तो देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ना तो बीज मना करेगा ना ही आपका खेत मना करेगा। आप लगाने को लगा दीजिए, अभी आपको मौसम अच्छा लग रहा है आप लगा दीजिए, बीज का हो सकता है जर्मिनेशन भी हो जाए। लेकिन दिसंबर और जनवरी में क्या होगा? कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उस समय आप लोगों की जो पौधे की ग्रोथ है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, पौधा कमजोर हो जाएगा और आने वाले समय में पैदावार की कमी हो जाएगी। ऐसे में अगर आप लोग चाहे जो भी फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे भिंडी लगाने सोच रहे हैं या भी कोई भी बेल वर्गीय फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग अभी से लेकर यानी 20 नवंबर से लेकर अगर 10 दिसंबर से पहले लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्रॉप कवर जरूर लगाएं। वो इसलिए क्रॉप कवर में थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों का दिसंबर जनवरी तक पौधा बढ़ेगा तो उसमें जगह मिल जाती है, इस वजह से आप लोगों को क्रॉप कवर लगाना चाहिए। ये तो हो गया इन फसलों की अभी से लेकर यानी 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में लगाने की एक अच्छी विधि। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग इन्हीं फसलों की बुआई जो है वो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्रॉप कवर की बजाय, लो टनल की बजाय पहले आप लोग कोकोपीट व पोटरे की सहायता से इन फसलों की यानी कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि की जो है आप लोग पहले नर्सरी तैयार करें। उसके बाद जो है आप लोगों की जो नर्सरी वो 30 से 35 दिन में सर्दियों के मौसम में वो पौध ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और आप लोग 15 जनवरी के लगभग आप लोग खुले खेत में इन पौधों को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर
आप लोग भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, तो आप लोग क्रॉप कवर की सहायता से ही करिए, क्योंकि इनकी नर्सरी डालना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि 1 एकड़ में कम से कम जो है 15 से 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे में इनको जो है नर्सरी डालना कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस वजह से आप लोग क्रॉप कवर लगाइए। तो किसान साथियों, ये तो हो गई 2 ऐसी विधियाँ जिनकी सहायता से आप लोग अगेती बुआई कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर से पहले इन फसलों की अगेती बुआई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग लो टेनर लगाइए। अगर आप लोग 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से पहले इन फसलों को लगाने की सोच रहे हैं, पहले कोकोपीट व पोल्ट्री की सहायता से नर्सरी तैयार करें, उसके बाद पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम खुले खेत में ही बुआई करें, तो आप लोगों को इन फसलों की बुआई करने का जो सही समय है, वो 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी से पहले-पहले अपने खेतों में जो है, खुले खेत में जो है इसकी बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थे गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जियों की फसलों जिनकी आप अगेती बुआई करना चाहते हैं, उन्हें कब से लेकर कब तक किस विधि से लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसके बारे में हमने आपको कम समय में अधिक जानकारी दी है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का यही है कि अगर आप लोग कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि लगाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इनकी कौन-सी वैरायटी को लगाना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन हो सके। इसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।